दोस्तों, जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतना ही नेगेटिव हमारे साथ होता है। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही पॉजिटिव हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारे रिजल्ट हमारे एक्शन पर डिपेंड है। कभी कभी हम नेगेटिव सोच में नेगेटिव एक्शन ले लेते हैं, जिसका रिजल्ट भी हमें नेगेटिव ही मिलता है। एक बिल्कुल ऐसे ही रिक्वेस्ट मुझे कोरा में एक लड़के की ओर से आई है, जो मुझे पूछ रहा है कि भैया मेरे साथ हमेशा नेगेटिव होता है, मेरे साथ चीजें नेगेटिव होती है, मेरे रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, मेरे एक्शन नेगेटिव हो जा रहे हैं, मेरे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, तो मुझे उसमें से बाहर आना है तो मैं क्या करूं। ये रिक्वेस्ट मुझे कोरा में से आई है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक नगर में दो नगर सेठ आए। दोनों ने उस नगर में व्यापार करने का निर्णय लिया। वो दोनों राजा के पास गए और दोनों ने राजा को अपना प्रस्ताव दिया, और राजा ने उन दोनों को दूसरी सुबह बुलाया। जो चीज आप नगर में बेचना चाहते हो उस चीज को लेकर कल नगर दरबार में आ जाओ। वो दोनों नगर सेठ खुश होकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन दूसरी सुबह जब पहला नगर सेठ अपने घर से निकल रहा था तो एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दी। अब ये देखकर उस नगर सेठ ने सोचा कि काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है तो मेरे साथ जरूर कुछ अशुभ होगा, मुझे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। जब तक वो काली बिल्ली रास्ता वापस नहीं काटती है तब तक मुझे रुकना चाहिए। अब जब तक उस काली बिल्ली ने फिर से उसका रास्ता काटा तब तक वो बस जा चुकी थी जिसमें उसे बैठ के नगर में जाना था। तो अब वो दूसरी बस की प्रतीक्षा में फिर से वहीं बैठा रहा। जब दूसरी बस आई और दूसरी बस में बैठ के वो नगर में गया, राजा के पास गया, तब तक राजा उससे नाखुश थे। वो देरी से आने के लिए उस पर नाखुश थे, गुस्सा थे। तो राजा ने उसको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। तो नगर सेठ गुस्सा होकर वापस अपने घर चले आया और गुस्से में उसने अपने पत्नी को डांट दिया। तो पत्नी भी गुस्सा होकर अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। अब वहीं दूसरी ओर जब दूसरा नगर सेठ अपने घर से निकल रहा था तब उसका भी रास्ता काली बिल्ली ने काट दिया। लेकिन वो वहीं पर ठहरने के बजाय वो बस में चढ़ गया। वो राजा के पास पहुंचा, राजा को अपनी चीजें दिखाई। राजा ने खुश होकर उसे व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब वो नगर सेठ भी खुश होकर घर पे जाने लगा। जब वो घर पे जाने लगा तो बीबी और बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेके गए। अब मिठाइयाँ देख के उसके बीबी बच्चे भी खुश हो गए, उसका सारा परिवार खुश था। और अब अगर आप यहाँ पर दोनों विचारों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक नगर सेठ ने नेगेटिव सोचा, जिसकी वजह से उसका एक्शन भी नेगेटिव हो गया। उसने प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, जो उसका नेगेटिव एक्शन था, जिसकी वजह से उसे दरबार में जाने के लिए देरी हो गई। और राजा उस पर गुस्सा हो गए और उसके व्यापार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से वो व्यापारी भी गुस्सा होकर अपने घर पे जाके अपनी पत्नी के साथ लड़ बैठा। एक और नेगेटिव एक्शन हो गया और झगड़े की वजह से उसकी पत्नी भी उसके बच्चों को लेके घर पे चली गई। तो एक नेगेटिव सोच की वजह से उसने सब कुछ गवा दिया, अपने बीवी बच्चों को भी गवा दिया, उस व्यापार करने की अपॉर्चुनिटी को भी गवा दिया। और वहीं सामने की ओर उस दूसरे नगर सेठ का कंपेयर करोगे तो उसका थॉट पॉजिटिव था, उसका रास्ता भी काली बिल्ली ने काटा था, लेकिन वो पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ा। वो राजा के पास गया और उसके पॉजिटिव एक्शन की वजह से उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। तो दोस्तों, यही फर्क होता है नेगेटिव और पॉजिटिव सोच में। जब आप पॉजिटिव होकर काम करते हो तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव होकर काम कर रहे हो तो आपके एक्शन ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेंगे। तो हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। केवल आपको पॉजिटिव रहना है, केवल आपको पॉजिटिव सोचना है, आपके एक्शंस ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव होकर काम कर रहे हो, नेगेटिव सोचकर काम कर रहे हो, तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी ऑटोमेटिक नेगेटिव ही मिलेगा। आपके फेवर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक्शंस की वजह से हम गलतियां करते रहते हैं, हमारे सारे एक्शंस नेगेटिव हो जाते हैं। तो हर परिस्थिति में बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड गेट योर रिजल्ट इन पॉजिटिव।